सर्वोच्च अदालत में एक बार फिर ट्रिब्यूनल के मसले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से कहा कि वो केंद्र सरकार को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण या कैट में न्यायिक सदस्यों की रिक्तियों को भरने के लिए चयन समिति द्वारा वर्ष 2018 के लिए अनुशंसित अधिवक्ताओं की नियुक्ति का सुझाव दें। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच ने सुझाव दिया, आप नियुक्ति के लिए चयन समिति द्वारा अनुशंसित 2 वकीलों पर विचार क्यों नहीं करते हैं। पीठ 4 जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश के सकल गैर अनुपालन के लिए अध्यक्ष केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण बार एसोसिएशन अजेश लूथरा द्वारा दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आदेश में न्यायालय ने सरकार को निर्देश दिया था कि न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकरण नियम 2020 में दिए योग्यता मानदंडों के संदर्भ में न्यायिक सदस्यों के 4 पदों की नियुक्ति में तेजी लाएं। पिछले मौके पर बेंच ने कहा था कि रिक्तियों को उसी के संबंध में किसी भी विवाद के बावजूद भरा जाना था। अजेश लूथरा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार के आदेश का पालन करने में विफल रही, जिसके परिणाम स्वरूप याचिकाकर्ता को वर्तमान अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने मामले में विवाद के बारे में पीठ को अवगत कराया। वर्ष 2018 के लिए कैट के न्यायिक सदस्यों के 6 रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे। ऐसी रिक्तियों को भरने के लिए गठित सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में चयन समिति ने 3 अधिवक्ताओं और भारतीय कानूनी सेवा के एक सदस्य के नामों की सिफारिश की थी। ये सिफारिशें उच्च न्यायालयों के 4 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नामों के अतिरिक्त थी, जिनकी सिफारिश चयन समिति ने भी की थी। इसलिए प्रभावी रूप से 6 रिक्तियों के खिलाफ समिति ने हाईकोर्ट के 4 सेवानिवृत्त जजों, 3 अधिवक्ताओं और भारतीय कानूनी सेवा के एक सदस्य के नामों की सिफारिश की। सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट के 4 सेवानिवृत्त जजों में से 3 ने नियुक्ति को स्वीकार नहीं करने का विकल्प चुना था। वेणुगोपाल ने बताया है कि वर्ष 2018 के लिए उच्च न्यायालय के 3 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों द्वारा नियुक्ति लेने से इनकार करने के कारण 3 रिक्तियों को भरा नहीं जा सका। ऐसे रिक्तियों को भरने के लिए एक अलग विज्ञापन जारी किया गया था। वेणुगोपाल ने पीठ को आश्वासन दिया है कि वो केंद्र सरकार को सुझाव देंगे और नए अधिनियम में पात्रता मानदंड के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा, जो 4 अप्रैल 2021 को लागू हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट APN।